नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है उसमें मैं लेके आई हूँ हाफ स्लीव ओपन जैकेट 1 साल के बच्चे के लिए। ये लड़का या लड़की किसी के लिए भी बना सकते हो। उसके लिए मैंने ये बेबी वूल ली है, नॉर्मल बेबी वूल जो होती है। आप अपनी पसंद से जो है अपनी वूल चूज कर सकते हो। इसके लिए जो नीटिंग नीडल हम यूज करेंगे, सिलाई यूज करेंगे, वो है इंडियन 9 नंबर 3.75 mm। 3 बटन है जो मैंने लिए हैं और साथ में ये है मेरे पास निटिंग मार्कर। अगर आपके पास निटिंग मार्कर ना हो तो आप छोटा सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हो। ये जो जैकेट है, इस जैकेट को हमने मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करना, इसे हम रो काउंटिंग से बनाएंगे और इसको हमने सिलना भी नहीं है। ये जो हमारी जैकेट है ये सीमलेस जैकेट है और इसकी ना तो हमने सिलाई करनी है, मतलब कि सुई से इसको ना सिलना है, ना ही इसको मेजरिंग टेप से मेजर करना है। फ्रंट ओपन जैकेट है। एक तरफ हमारे जो अगले दोनों हिस्से हैं उनमें से एक हिस्से से शुरुआत करके हम इसको बुनते हुए दूसरे हिस्से तक आएंगे। तो अभी जो है हम अपनी जैकेट बनाना शुरू करते हैं। इसे हमने शुरू करना है 55 फंदों के साथ, 55 स्टिचेस के साथ हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इसके जो हमने फंदे डालने हैं, प्लेन चेन स्टिच डालेंगे। और इस नॉर्मली जब भी मैं कोई सिलने वाला स्वेटर बनाती हूँ तो उसमें फंदे डालते हुए एक्स्ट्रा वूल रखती हूँ ताकि उसी वूल से हम अपने स्वेटर को सिल सकें। लेकिन यहाँ पे हमने हमारी जो जैकेट है उसको सिलना नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा वूल नहीं रखेंगे और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वूल होगी उसे हम पहली सिलाई जो फंदे डालने के बाद पहली सिलाई बुनेंगे उसी में अंदर टक कर देंगे। तो सिंपल प्लेन स्टिचेस हैं और वो भी सिंगल ऊन के साथ, ऊन को डबल नहीं करना है, सिंगल ऊन के साथ हम 55 फंदे डालेंगे, 55 स्टिचेस। तो अभी हमने 55 फंदे डाल लिए हैं अपनी सिलाई पे। तो एक बार मैं इन फंदों को काउंट करूंगी और ये फंदे 2-2 करके काउंट करेंगे हम। तो यहाँ से 2-2 करते हुए मैं फंदे काउंट करने शुरू करूंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 और एक 55। तो ये 55 फंदे हैं। पहली सिलाई हम बुनेंगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो इसमें हमने सारे फंदे बुनने हैं, पहला फंदा भी। फंदे डालने के बाद हम पहला फंदा भी बुनते हैं और इसी के साथ मैं अपनी ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसको भी अंदर ही टक कर दूंगी। तो पहली सिलाई हमारी ये जो है सीधी तरफ आने के लिए बुन रहे हैं हम और इसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। ये सिलाई जो है सीधी तरफ आने के लिए है अपनी बुनाई के। तो इसमें हम अपना जो एक्स्ट्रा वूल है उसको भी अंदर टक करेंगे, लेकिन इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा वूल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये जो हमारी जैकेट है उसको सिलना नहीं है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं होगी। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई सीधी तरफ आने के लिए। पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। अगर फंदे डालने के बाद आप अपनी बुनाई के सीधी तरफ हो तो इस सिलाई की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। मैं अपनी गार्टर स्टिच बुनने के लिए सारे फंदे उल्टे बुनती हूँ दोनों तरफ से। तो यहाँ पे भी हम 3 गार्टर स्टिच रो के लिए 6 सिलाई बुनेंगे उल्टी उल्टी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हमने सारे फंदे, चाहे वो सीधी तरफ से हो चाहे वो उल्टी तरफ से हो, हमने उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पे मैं पहली गार्टर स्टिच रो के लिए पहली सिलाई बुन रही हूँ। इसके बाद 5 सिलाई और बुनूंगी इसी तरह से उल्टी उल्टी और 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाऊंगी, जिसके लिए मुझे 6 सिलाई बुननी है। तो अभी सबसे पहले मैं 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी।
तो ये होगी हमारी 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ कंप्लीट। 55 फंदों के साथ हमने ये जो हमारी जैकेट है शुरू की थी, और शुरुआत में स्टार्टिंग में हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाई है। ये होगी हमारी 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। अब यहाँ पे हमने हमारे जो ये फंदे हैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये टोटल फंदे हैं 55, तो इनको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक तरफ होंगे हमारे 30 फंदे और दूसरी तरफ होंगे हमारे 25 फंदे। जिस तरफ हमारी जो बुनाई शुरू होती है उस तरफ होंगे 25 फंदे, दूसरी तरफ होंगे 30 फंदे। तो इस तरफ से हम फंदे काउंट करके 30 फंदे काउंट करके उनकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 30 फंदे काउंट करके उनकी मार्किंग करूंगी और फंदों को मैं 2-2 करके काउंट करूंगी। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और ये 30। तो 30 फंदों के बाद यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे यहाँ। तो ये होगी हमारी मार्किंग। अब हमारे पास एक तरफ है 30 फंदे और दूसरी तरफ है 25 फंदे। एक मार्किंग हम यहाँ पे और करेंगे, वो है गार्टर स्टिच रो की मार्किंग। ये 3 गार्टर स्टिच रो है, तो 3 गार्टर स्टिच रो की जो लास्ट गार्टर स्टिच रो है यहाँ पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। हमारी पहली गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग थी 3 गार्टर स्टिच रो, तो ये होगी हमारी पहली रो काउंटिंग। अब ये मार्किंग करने के बाद ये जो हमारे 30 फंदे हैं, 30 में से लास्ट के 5 फंदे हमने बिल्कुल एंड तक, लास्ट तक गार्टर स्टिच रो में बुनने हैं। बीच वाले जो फंदे हैं 25 फंदे, उनको लास्ट की 3 गार्टर स्टिच रो तक हमने प्लेन बुनना है, सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे, यहां से शुरू करते हुए लास्ट की 3 गार्टर स्टिच रो से पहले। और जो हमारे यहाँ पे फंदे हैं 25 फंदे, इनको हमने एंड तक गार्टर स्टिच रो में बुनना है। चाहे हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएं, चाहे हम यहाँ पे फंदे घटाएं, बड़े हुए फंदे, घटे हुए फंदे, सारे हिस्से को, सारे फंदों को हमने गार्टर स्टिच रो में बुनना है। मतलब कि जो ये हिस्सा है हमारा वो गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुना जाएगा 5 फंदों से, और ये मार्किंग तक का बीच का हिस्सा 25 फंदों का प्लेन बुना जाएगा, और ये लास्ट के 5 फंदे हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुनने हैं। अब यहां से हमने सबसे पहले 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। 3 गार्टर स्टिच रो हम बुन चुके हैं, लास्ट वाली गार्टर स्टिच रो पे हमने मार्किंग कर रखी है। यहां से हमने 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, जिसमें कि हर सीधी सिलाई में हमने एक नया फंदा बनाना है। 4 गार्टर स्टिच रो और 4 ही नए फंदे हर सीधी सिलाई में। तो यहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला फंदा हमारा एच स्टिच है, उसे हम बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करके हमने 4 फंदे बुनने हैं उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये हो गए हमारे पास 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 फंदे जो हैं ये गले की पट्टी के होंगे हमारे पास। एक फंदा यहाँ पे हमने नया बनाना है इस तरह से। जितने भी हमने नए फंदे बनाने हैं वो हमने इन 5 फंदों के साथ ही बनाने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद एक नया फंदा बनाया। अब मार्किंग तक, जहां तक हमारी मार्किंग है, हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, क्योंकि इन फंदों को हमने एंड तक, बिल्कुल जहां तक हमने अपनी बुनाई करनी है, चाहे फंदे हमने घटाने हैं चाहे फंदे बढ़ाने हैं, ये वाला हिस्सा हमारा गार्टर स्टिच रो पैटर्न से ही बुना जाएगा, पूरा बिल्कुल एंड तक, जहां पे हमने अपनी बुनाई खत्म करनी है वहां तक। तो ये हम आगे अपनी मार्किंग के पास। ये होगी हमारी मार्किंग। मार्किंग को निकाल देंगे यहाँ पे, और लास्ट के 5 फंदों तक हमने इन फंदों को सीधे बुनना है। ये टोटल है 25 फंदे जिनको हम सीधा बुनेंगे। तो ये है 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास 5 फंदे, 1 2 3 4 5, और ये 5 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। लास्ट के 3 गार्टर स्टिच रो तक ये 30 फंदे हमने इसी तरह से बुनने हैं। पहले 25 फंदे प्लेन होंगे और उसके बाद जो होंगे 5 फंदे वो गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुने जाएंगे। और उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। जहां तक हमने इसकी बुनाई करनी है, बिल्कुल एंड तक, जहां तक कि हम अपने फंदों को बाइंड ऑफ नहीं कर देते, तब तक उल्टी तरफ से सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। अब हम फिर आगे सीधी सिलाई पे फिर एक फंदा नया बनाएंगे हम अपनी दूसरी गार्टर स्टिच रो में। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ हो गए 5 फंदे। अब यहाँ हम एक फंदा नया बनाएंगे। बाकी की पूरी सिलाई वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से हमने पिछली सिलाई बुनी थी। गार्टर स्टिच रो वाले फंदे जो हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। जो लास्ट के 30 फंदे हैं उनमें से 25 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो पूरी सिलाई हमारी उसी तरह से बुनी जाएगी। अब आगे बुनाई की उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब फिर आगे हम अपनी सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 और ये 4। अब फिर यहाँ पे एक नया फंदा बनाएंगे। ये हमारा तीसरा फंदा है कंटिन्यूसली। ये तीसरी गार्टर स्टिच रो है और ये तीसरा फंदा है। बाकी की पूरी सिलाई बिल्कुल वैसे ही बुनी जाएगी। ये फंदे गार्टर स्टिच रो में और ये फंदे प्लेन, ये फंदे फिर गार्टर स्टिच रो में। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई पे इस बार फिर हमने फंदा बढ़ाना है। 1 2 3 और ये 4 हो गए 5 फंदे और यहाँ पे एक और नया फंदा। ये हमने चौथा नया फंदा बनाया है। 4 फंदे हमने नए बनाने थे, तो ये हमारा लास्ट चौथा नया फंदा है। बाकी के फंदे बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे। ये गार्टर स्टिच रो पैटर्न में, ये प्लेन और ये गार्टर स्टिच रो पैटर्न में। अब आगे हम अपनी उल्टी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो अभी हमने 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा कर लिया है। यह है हमारी मार्किंग। मार्किंग के बाद 4 गार्टर स्टिच रो हमें बनानी थी, 1 2 3 4, जिसमें कि ये फंदे सारे हमारे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में हैं और इस तरफ के 25 फंदे जो हैं वो हैं प्लेन और 5 फंदे गार्टर स्टिच रो में है। 4 गार्टर स्टिच रो में हमने 4 फंदे नए बनाए हैं। तो ये पहले 5 फंदों के साथ हमने हर बार एक नया फंदा बनाया, तो 4 फंदे अब तक हम नए बना चुके हैं। अब हम अपनी मार्किंग यहाँ से निकाल के जो लास्ट हमारी गार्टर स्टिच रो है वहां लगाएंगे। तो ये मार्किंग हम यहाँ से निकाल के जो लास्ट वाली गार्टर स्टिच रो है उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये होगी हमारी नई मार्किंग। अब यहां से हमने 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। उसमें हमने क्या करना है, एक गार्टर स्टिच रो में हम फंदा नहीं बनाएंगे, 2 गार्टर स्टिच रो में कंटिन्यूसली हम फंदे नए बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 फंदे हम 4 गार्टर स्टिच रो में बना चुके हैं। अब जो हम शुरुआत करेंगे अगली 21 गार्टर स्टिच रो की, उसमें पहली गार्टर स्टिच रो में हम कोई फंदा नया नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद उल्टे फंदे सारे उल्टे,
यहाँ हम नया फंदा नहीं बना रहे, 4 फंदे नए बनाने के बाद 4 गार्टर स्टिच रो में हमने जो उसके अगली लेंथ बनानी है उसमें पहली गार्टर स्टिच रो में हमने कोई नया फंदा नहीं बनाना। पूरी हमारी जो सिलाई, ये फंदे गार्टर स्टिच रो में, ये प्लेन, ये गार्टर स्टिच रो में, तो इसी सिमेट्री में हम पूरी सिलाई बनाएंगे अपनी। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई पे, इस सिलाई में हम एक नया फंदा बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे एक फंदा नया बनाया। बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे। जो उल्टे फंदे हैं वो सारे उल्टे बुने जाएंगे, 25 फंदे सीधे बुने जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 30 फंदे थे, 25 फंदे थे स्टार्टिंग में। जो ये फंदे हैं 25 फंदे थे, 25 में से 5 फंदे तो हम यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में अपने बॉर्डर के लिए रख रहे हैं। उसके बाद हमने फंदे बढ़ाए भी हैं, तो यहाँ पे अब ये फंदे जो हैं 25 से ज़्यादा है टोटल, चाहे वो बॉर्डर के फंदे हों चाहे दूसरे फंदे हों, तो टोटल मिला के 25 फंदों से ज़्यादा है। और इसके साथ ही जो ये अगला हिस्सा है प्लेन, 25 फंदे प्लेन है, जिसमें से 5 फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में हम बना रहे हैं। और ये जो फंदे हैं जिनको हम प्लेन बुन रहे हैं, लास्ट की 3 गार्टर स्टिच रो से पहले हमने इनको इसी तरह से बुनना है। जब हमने फंदे बाइंड ऑफ करने से पहले 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है, तब हम इन फंदों को गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनेंगे, नहीं तब तक हमने इनको प्लेन ही बुनना है। और ये लास्ट के 5 फंदे, ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में। उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। अब आगे हम फिर अपनी सीधी सिलाई पे, इस सिलाई में हमने फिर एक नया फंदा बनाना है। मतलब कि एक गार्टर स्टिच रो जब बनानी है उसमें फंदा नहीं बनाना नया, 2 गार्टर स्टिच रो में हमने 2 नए फंदे बनाने हैं। 3 4 और ये 5 फंदे और यहाँ पे एक नया फंदा। बाकी की पूरी सिलाई हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से उसको बुनते आ रहे हैं। गार्टर स्टिच रो वाले फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न से और प्लेन वाले प्लेन फंदे, पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। अब आगे अपनी बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो अभी हमने जो 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है उसमें से 3 गार्टर स्टिच रो बना ली हैं, जिसमें पहली गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा नहीं बढ़ाया, नया फंदा कोई नहीं बनाया। बाकी 2 गार्टर स्टिच रो में हमने 2 नए फंदे बनाए, हर गार्टर स्टिच रो में एक एक फंदा बनाया। तो इसी सिमेट्री को हमने कंटिन्यू करते हुए 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। ये जो हम फंदे नए बना रहे हैं, ये हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इस तरफ से हमारी जो शेप है, हमारी जो जैकेट है उसकी शेप इस तरह से आएगी। ये जो कर्व सी बन रही है, अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ हमारी कोई शेप नहीं है, बिल्कुल ये सीधा जा रहा है। तो यहाँ पे जिस तरफ फंदे हमारे बढ़ रहे हैं उस तरफ की शेप जो है वो इस तरह से जाएगी। तो अभी जो 3 गार्टर स्टिच रो की सिमेट्री है, एक में फंदा बढ़ाना, एक में फंदा नहीं बढ़ाना, 2 में फंदा बढ़ाना है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे। 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हम बना चुके हैं, 18 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हम और बनाएंगे। तो अभी मैं 18 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी इसी सिमेट्री के साथ कि एक गार्टर स्टिच रो में फंदा नहीं बनाना, 2 गार्टर स्टिच रो में नया फंदा बनाना है। अभी हमने 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारी मार्किंग। इसके बाद हमें 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी
उसी लेंथ में हमें 14 फंदे भी बढ़ाने थे, और जो फंदे हमें बढ़ाने थे उसमें हमें एक गार्टर स्टिच रो में फंदे नहीं बढ़ाने थे, 2 गार्टर स्टिच रो में हमें फंदे बढ़ाने थे। इस मार्किंग के बाद सबसे पहले हम 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ काउंट करेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने यहाँ पे काउंट कर ली है। अब यहाँ ये जो हमारे फंदे हमने बढ़ाए हैं, एक बार मैं उनकी पूरे फंदों की मार्किंग करूंगी जहां जहां हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो ये मेरे पास जितने भी मार्कर हैं मैंने सारे ले लिए हैं, और यहाँ पे अब हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे अपने फंदों की जो हमने यहाँ बढ़ाए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 गार्टर स्टिच रो बुनी थी फंदे डालने के बाद, उसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। 3 गार्टर स्टिच रो के बाद हमने 4 गार्टर स्टिच रो में कंटिन्यूसली हर सिलाई एक एक फंदा बढ़ाया। तो यहाँ पे 1 2 3, इसके बाद हमने यहाँ एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, दूसरा फंदा यहाँ 2, उसके बाद ये 3, और 3 के बाद ये 4। ये जो 4 मार्कर हैं हमारे हमने ये 4 फंदे 4 गार्टर स्टिच रो में कंटिन्यूसली बढ़ाए। इसके बाद एक गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके अगले 2 गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा बढ़ाया। तो जिस गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा नहीं बढ़ाया वहां पे मैं मार्किंग नहीं करूंगी, जहां हमने फंदा बढ़ाया था हम वहां मार्किंग लगाएंगे। यहाँ ये 1 और ये 2 मार्किंग होगी। फिर एक सिलाई जो है हमारी उसमें हमने फंदा नहीं बढ़ाया। अब यहाँ पे 1 और ये 2। फिर हमने एक गार्टर स्टिच रो में फंदा नहीं बढ़ाया, तो यहाँ पे एक गार्टर स्टिच रो छोड़ के उससे आगे 2 गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा बढ़ाया। अब यहाँ इस गार्टर स्टिच रो को छोड़ के ये जो है इससे आगे 2 गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा बढ़ाया। फिर एक गार्टर स्टिच रो छोड़ी हमने, उसके बाद 2 गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा बढ़ाया। तो यहाँ पे एक गार्टर स्टिच रो छोड़ के ये 1 और ये 2। फिर एक गार्टर स्टिच रो छोड़ी हमने और यहाँ पे 2 फंदे फिर बढ़ाए, एक ये और एक इसके साथ ये दूसरी रो। ये मार्किंग मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी अब ज़रूरत है। अब यहाँ इस गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा नहीं बढ़ाया और ये हमने लास्ट की दोनों गार्टर स्टिच रो में फंदा बढ़ाया। ये मैं बंद नहीं कर रही क्योंकि हमें अभी इनको उतारना है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने ये 4 1 2 3 4 बार फंदा बढ़ाया। उसके बाद ये रो है हमारी, यहाँ पे हमारा कोई मार्कर नहीं है, यहाँ हमने फंदा नहीं बढ़ाया। उसके बाद फिर ये लगातार 2 गार्टर स्टिच रो में फंदा बढ़ाया। ये 2 मार्कर हैं, इस गार्टर स्टिच रो में फंदा नहीं बढ़ाया। उसके बाद अगली
दो गार्टर स्टिच रो हैं उनमें फंदा बढ़ाया, यहाँ फंदा नहीं बढ़ाया, उसके बाद फिर दो गार्टर स्टिच रो में फंदा बढ़ाया, इस गार्टर स्टिच रो में फंदा नहीं बढ़ाया, फिर हमने ये दो गार्टर स्टिच रो इसमें फंदा बढ़ाया। तो इसी तरह से हमने एक गार्टर स्टिच रो छोड़ के दो गार्टर स्टिच रो में फंदा बढ़ाया। टोटल हमने 18 फंदे बढ़ाए। स्टार्टिंग में 4 फंदे जो थे हमने 4 सीधी सिलाई में 4 गार्टर स्टिच रो में बनाए थे। उसके बाद एक सिलाई बिना फंदे के 2 सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए। तो इस तरह से हमने जितने फंदे बढ़ाने थे वो बढ़ा लिए। 18 फंदे हमने टोटल बनाए। तो अब ये मैं सारे मार्कर जो है उनको निकाल दूंगी। सारे मार्कर मैंने निकाल दिए हैं। टोटल हमने 18 फंदे बढ़ाए थे। तो एक बार हम यहाँ पे अपने फंदे काउंट करेंगे। 25 फंदे थे हमारे पास पहले जब हमने ये फंदे बढ़ाने शुरू किए थे। फंदे बढ़ाने शुरू करने से पहले हमारे पास 25 फंदे थे। 18 फंदे हमने जो थे 18 फंदे हमने जो है वो नए बनाए हैं यहाँ पे। तो टोटल फंदे हमारे पास हुए 43 तो यहाँ पे अभी मैं दो दो करके अपने फंदे काउंट करूंगी। यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं अपने। ये जो गार्टर स्टिच रो के फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 और ये एक 43। तो ये टोटल हुए 43 फंदे 43 स्टिचेस। अब यहाँ पे हम अपनी मार्किंग जो है लास्ट यहाँ करेंगे। ये हमारी ये हुई मार्किंग। अब यहाँ से इस मार्किंग से हमने 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। तो यहाँ अब इसमें हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, बस सिर्फ हमने 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। जो फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुन रहे हैं उनको हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। जो प्लेन फंदे हैं उनको हम प्लेन ही रखेंगे और जो लास्ट के 5 फंदे हैं उनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाना है। तो अभी मैं 2 गार्टर स्टिच रो की जो लेंथ है हमारी उसको पूरा करूंगी। अभी हमने 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। यह है हमारी मार्किंग। मार्किंग के बाद हमें 2 गार्टर स्टिच रो बनानी थी, तो ये हो गई 1 और 2। एक बार हम ये जो गार्टर स्टिच रोज हैं इनको टोटल काउंट करेंगे। तो ये होंगी हमारे पास 30 गार्टर स्टिच रो। यहाँ से यह है हमारी पहली गार्टर स्टिच रो। यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 गार्टर स्टिच रो की हमारी लेंथ है हमारे एक अगले हिस्से की। अब यहाँ से हमने इसके आगे का हिस्सा शुरू करना है। तो ये मैं मार्किंग ये लास्ट गार्टर स्टिच रो पे लगा लेती हूँ। ये है हमारी लास्ट गार्टर स्टिच रो। तो यहाँ ये मैं मार्किंग लगा लेती हूँ। अब जो 30 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करने के बाद जो हमारी अगली गार्टर स्टिच रो की लेंथ है वो है 3 गार्टर स्टिच रो की। उसके लिए इस तरफ 6 फंदे रखेंगे हम। ये जो गार्टर स्टिच रो पैटर्न के फंदे हैं ये है टोटल 43 स्टिचेस, 43 फंदे हैं, जिसमें से हमने 27 फंदों को बाइंड ऑफ करना है। 27 फंदे हमने बंद करने हैं। 6 फंदे इस तरफ और 10 फंदे इस तरफ। इनको छोड़ के बीच वाले 27 फंदे 27 स्टिचेस को हम बाइंड ऑफ करेंगे। 6 स्टिचेस इधर छोड़ेंगे, 10 स्टिचेस इधर, 10 फंदे और बीच के 27 फंदों को हमने बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 6 फंदे बुनूंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये हो गए 3 4 5 और ये 6। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 5 फंदे हमने उल्टे बुने। इसके बाद लास्ट के 10 फंदों तक बीच वाले सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ कर देने हैं।
तो यहाँ पे ये जो हमने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं इनको हम सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे। यहां से शुरू करते हुए लास्ट के 10 फंदों तक हमने बीच के जो फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ करना है। ये जो गार्टर स्टिच पैटर्न से हम फंदे बुन रहे हैं उनमें से जो 43 स्टिचेस हैं, 43 फंदे हैं, उनमें से 6 फंदे हमने स्टार्टिंग में रखे हैं, 10 फंदे हम लास्ट में रखेंगे और बीच वाले जो फंदे हैं उनको हमने बाइंड ऑफ करना है। ये है हमारे 27 फंदे जिनको हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं एक एक करके, और इनको बाइंड ऑफ करना है हमने सीधे बुनते हुए। अगर उल्टे बुनते हुए हम इनको बंद करेंगे तो ये जो चेन है वो उल्टी तरफ चली जाती है, तो इसलिए इनको सीधे बुनते हुए हम बाइंड ऑफ करेंगे 27 फंदों को। लास्ट के 10 फंदों तक ये जो गार्टर स्टिच पैटर्न के फंदे हैं इनको 10 फंदों तक हमने बाकी के फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कितने फंदे बचते हैं। ये हमारे पास ये है 2 4 6 8 10, 2 फंदे हम और बाइंड ऑफ कर सकते हैं इसमें से। तो ये हो गए हमारे फंदे बाइंड ऑफ। तो यहाँ पे बचे हमारे पास 2 4 6 8 9 और एक ये 10, और इन फंदों को हमने उल्टा ही बुनना है। तो ये हमने 10 फंदे उल्टे बुनने हैं, बाकी के फंदे वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं, और इस तरह से हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी है। अभी हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा कर लिया है। ये हमारा मार्कर है। इसके बाद 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ थी 1 2 3। 27 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे, 6 फंदे हमारे पास यहाँ हैं और 10 फंदे हमारे पास यहाँ हैं। ये फंदे हमारे इसी तरह से शुरू से लेके एंड तक, स्टार्ट से एंड तक ऐसे ही रहेंगे। इनको हमने ना घटाना है ना बढ़ाना है, ना ही इनका पैटर्न चेंज करना है लास्ट के 3 गार्टर स्टिच रो तक। अभी हम अपनी मार्किंग को यहां से निकाल के लास्ट वाली जो हमारी गार्टर स्टिच रो है वहां लगा देंगे। यह है हमारी नई मार्किंग। अब 27 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे, अब यहां हम नए 27 फंदे बनाएंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। 27 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे, 27 फंदे ही हमने नए बना लिए हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे 6 फंदे हैं, अब इनको हम साथ इसके अटैच कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे हम इनको साथ में। तो यहाँ पे इनको हम उल्टा बुनेंगे। 27 फंदे घटाने से पहले जितने फंदे थे हमारे पास ये उतने ही हो गए। 27 फंदे घटाने से पहले हमारे पास थे 73 फंदे, 73 स्टिचेस। 43 स्टिचेस ये थे, 43 फंदे, 30 फंदे ये थे, 30 स्टिचेस, तो टोटल हुए 73 स्टिचेस। अब हमारे पास हमारी जो
बुनाई पिछले हिस्से की होगी उसके लिए 73 फंदे हैं, 73 स्टिचेस। 73 स्टिचेस के साथ अब हमने पिछले हिस्से की 54 गाटर स्टिच रो बनानी है, 54 गाटर स्टिच रो, जिसमें कि ये जो हमारे 73 फंदे हैं इनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है। ये 30 फंदों को इसी तरह से प्लेन ही बुनेंगे, 25 फंदों को, और ये 5 फंदे जो हैं इनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक जो हमारे फंदे हैं 43 स्टिचेस, इनको हम गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। हमारा जो पिछला हिस्सा है उसमें हमने ना कोई फंदा घटाना है ना कोई फंदा बढ़ाना है। जो गाटर स्टिच रो पैटर्न से बना रहे हैं उसको हमने उसी पैटर्न से बनाना है। जो 25 फंदे हम प्लेन बुन रहे हैं उनको हमने प्लेन ही बुनना है, और जो लास्ट के गाटर स्टिच रो में बुन रहे हैं हम 5 फंदे, उनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से ही बुनना है। तो ये हमारे 27 फंदे जो हमने नए बनाए थे, हम ये वो फंदे बना रहे हैं। और ये ऊपर वाले जो 43 स्टिचेस हैं, 43 फंदे, उनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से ही बुनना है। और इसी तरह से हमने 54 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है पिछले हिस्से की पूरी करनी है। ये बहुत ध्यान से जो है करना पड़ेगा कि कहीं कोई फंदा खुल ना जाए। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे इनको। तो ये हमने जो 27 नए फंदे बनाए थे, एक एक करके उनको हमने उल्टा बुनते हुए बुन लिया है। बस ये लास्ट के 2-4 फंदे बचते हैं। तो ये हो गए हमारे नए फंदे जो हमने बनाए थे वो। और उसके बाद जो बाकी फंदे हैं वो तो वैसे ही बुनने हैं हमने। उल्टे फंदे जो है उनको उल्टा ही बुनना है, सीधे फंदों को सीधा ही बुनना है, और उल्टी तरफ की तो सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी ही हैं शुरू से ही, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे गाटर स्टिच रो वाले 10 फंदे इस तरह से। और ये 25 फंदे प्लेन नीचे वाले हिस्से के, जो कि सीधी तरफ से सीधे बुन रहे हैं और उल्टी तरफ से उल्टे। इनकी काउंटिंग शुरू से 25 है तो ये एंड तक 25 ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये आगे हम अपने लास्ट फंदों पे, जो कि हमें गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनने हैं। तो यहाँ से हमारा जो है पिछला हिस्सा उसकी शुरुआत हो गई। इस तरह से यह है हमारा अगला एक हिस्सा, और यहाँ से हमारे पिछले हिस्से की शुरुआत। और इसके साथ हमने ये जो हम पिछले हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं, ये मार्किंग के बाद से हमने 54 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, जिसमें कि ये जो 43 स्टिचेस हैं इनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है, 25 फंदों को हमने प्लेन बुनना है, और लास्ट के जो 5 फंदे हैं उनको हमने गाटर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है। तो अभी मैं जो है इस मार्किंग के बाद से, ये जो मार्किंग मैंने कर रखी है मार्क लगा के
इसके बाद से 54 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को मैं पूरा करूंगी 54 गार्टर स्टिच लेंथ। अभी हमने 54 गार्टर स्टिच रो की लेंथ कंप्लीट कर ली है। यहां से हम एक बार अपनी जो लेंथ है उसको काउंट करेंगे। ये है हमारी मार्किंग। मार्किंग के बाद हम 54 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को काउंट करेंगे। तो मार्किंग के बाद से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। तो 54 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो हमने पहला हिस्सा बनाया था, अब इसी को हमने ये 54 गार्टर स्टिच रो के बाद दोहराना है, लेकिन इस तरफ से दोहराना है। मतलब कि जब हमने इसको 55 फंदों के साथ शुरू किया था तो ये वाला हिस्सा हमने स्टार्ट किया था कि पहले 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ, फिर 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ, फिर 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। लेकिन अब जब हमने दूसरा हिस्सा बनाना है तो उसमें हमने इस तरफ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमने ये जो 27 फंदे हैं हमारे, 27 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। ये आर्म होल वाला हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 फंदे जो हैं उनको बुनूंगी। सबसे पहले पहला फंदा बिना बुने उतारा और 4 फंदे उल्टे बुने, 3 4 और ये 5। ये हो गए 5 फंदे। 5 फंदों के बाद हम यहाँ पे 27 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बचेंगे 10 फंदे जो हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बना रहे हैं। तो यहाँ मैं 27 फंदों को सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करूंगी। तो एक एक करके हम 27 फंदे जो है बाइंड ऑफ करेंगे। जो पहला हिस्सा था हमारा उसमें भी हमने 27 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, तो यहाँ पे भी हम 27 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो अभी मैं जो भी इनको मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 फंदे हैं हमारे पास, लास्ट में 10 फंदे हैं, तो बीच में जो भी फंदे होंगे हमारे उनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये मैंने काउंट कर रखे हैं, 27 फंदे हैं जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे मैं लास्ट के 10 फंदों तक फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। तो ये हमने जो है ऑलमोस्ट 10 फंदे हमारे पास जो है बचते हैं। 27 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। एक बार काउंट करते हैं यहाँ से, 2 4 6 8 10। अभी 2 फंदे हमें और बाइंड ऑफ करने हैं। तो ये हमने ये 2 फंदे भी बाइंड ऑफ कर दिए, तो हमारे पास बचे 10 फंदे। यहाँ पे 2 4 6 8 और ये 10। तो अब ये जो 10 फंदे हैं यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी और इसके बाद क्योंकि हमें 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, तो इसको ये सिलाई जो है लास्ट वाली हमारी जो गार्टर स्टिच रो है, मैं पहले इसको मार्क करना भूल गई, तो अभी इसको मार्क कर रही हूँ। तो ये है हमारी नई मार्किंग 54 गार्टर स्टिच रो के बाद। अब इस मार्किंग के बाद हमें 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। 30 फंदे हमारे पास ये है, 10 फंदे ये हो गए, तो ये टोटल हो गए 30 और 10 45 फंदे, 30 और 10 40 फंदे। तो 40 फंदों के साथ अब हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। ये मैंने मार्किंग कर दी है। मार्किंग के बाद 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे हम। गार्टर स्टिच रो के फंदे गार्टर स्टिच रो में, प्लेन वाले फंदे जो हैं वो प्लेन में ही बुने जाएंगे। तो इसी तरह से अब मैं 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। अभी हमने ये जो मार्किंग है, मार्किंग के बाद से 40 फंदों के साथ ये 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा कर लिया है। अब हम अपनी मार्किंग को यहाँ लगाएंगे। ये होगी हमारी अगली मार्किंग जहां से हम रो काउंटिंग करेंगे। अब 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ हम 27 फंदे जो हमने
ये बाइंड ऑफ किए थे आर्म होल के लिए, उनको नया बनाएंगे। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हिस्सा बनने के बाद इस हिस्से को हमने दोबारा बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी सिमेट्री उल्ट है। जब हमने इसको शुरू किया था तो इस तरफ से शुरू किया था, इस सिमेट्री में आए थे। जब इसको हमने दूसरा हिस्सा बनाना है तो हमारी सिमेट्री इस तरफ से शुरू होगी, मतलब कि ये जो हिस्सा है इसको हमने उल्टा बुनना है। उल्टा मतलब कि फंदे हमारे अब घटने में आएंगे। जब ये हिस्सा हमने बनाना शुरू किया था तो 55 फंदों के बाद हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे। जब दूसरा हिस्सा हम बनाएंगे तो रो काउंटिंग हमारी यहाँ से शुरू होगी और फंदे घटते घटते लास्ट में हमारे पास 55 फंदे आ जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम 27 फंदे नए बनाएंगे और उसके बाद जो हमारी रो काउंटिंग है वो होगी 2 गार्टर स्टिच रो की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 27 नए फंदे बनाऊंगी, जिस तरह से हमने पिछली बार फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद बनाए थे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे और 27 फंदे हमने नए बना लिए। अब ये जो 5 फंदे हैं, अब इनको हमने साथ इसके जोड़ देना है। तो यहाँ पे 27 फंदे डालने के बाद अब हम ये जो 5 फंदे हैं इनको साथ में बुन लेंगे, तो ये वाला हिस्सा साथ में जुड़ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 27 फंदों के बाद 5 फंदों की बुनाई। अब हम यहाँ से सबसे पहले हमने ये जो 27 फंदे बनाए हैं नए, इसके बाद हमने 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। इस तरफ फंदे टोटल जितने हमने बढ़ाने थे, बढ़ाने के बाद हमने 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाई थी। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे जो उल्टे बुनने वाले हैं उनको उल्टा बुनेंगे, जो सीधे बुनने वाले हैं उनको सीधा बुनेंगे और अपनी 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को हम पूरा करेंगे। अभी हमने हमारी जो मार्किंग है इसके बाद से 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा कर लिया है। इसमें हमने 27 नए फंदे भी बनाए थे और 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ भी हमने पूरी की। अब हम यहाँ से हमारे जो फंदे हैं उनको घटाना शुरू करेंगे, कम करना शुरू करेंगे। ये है हमारी जैकेट का एक हिस्सा आगे का, उसके बाद दूसरा हिस्सा है ये पीछे का हिस्सा और ये वाला बनेगा हमारा दूसरा अगला हिस्सा। हमने जब हमारा ये वाला हिस्सा शुरू किया था, पहला हिस्सा, तो हमने 55 फंदे डाले। 55 फंदे डालने के बाद 3 गार्टर स्टिच रो बुनी, उसके बाद हमने यहाँ फंदे बढ़ाने शुरू किए। तो हमने टोटल 18 फंदे बढ़ाए। 55 फंदे हमारे पास थे, 18 फंदे हमने बनाए। तो यहाँ तक आते आते ये जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, यहाँ तक आते आते हमारे पास 73 फंदे हो गए, 73 स्टिचेस, 18 स्टिचेस बढ़ाने के बाद। अब हमने जब दूसरा हिस्सा बनाना है तो हमने ये जो सिमेट्री है इसी को दोहराना है, लेकिन हम जो सिमेट्री दोहराएंगे उसे यहाँ से शुरू करेंगे। इस हिस्से को बनाया जब हमने तो हमारी सिमेट्री इस तरफ से शुरू हुई। दूसरे हिस्से को बनाएंगे क्योंकि हम दूसरे हिस्से को यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे। ये वाला हिस्सा यहाँ से बनाना शुरू किया, हम उसको यहाँ तक लेके आए। तो हमारी जो सिमेट्री होगी इस सिमेट्री से उल्ट हो जाएगी। जिस सिमेट्री में हमने इस हिस्से को बनाया है उससे उल्ट सिमेट्री में हम दूसरा हिस्सा बनाएंगे। तो उसमें क्या है, 2 गार्टर स्टिच रोज जो है की लेंथ थी वो हमने पूरी कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, जिसमें हम 2 गार्टर स्टिच रो, उसमें हमने सीधी तरफ से 2 फंदे घटाने हैं। हर एक गार्टर स्टिच रो में एक एक फंदा। तीसरी गार्टर स्टिच रो जो होगी उसमें हम फंदा नहीं घटाएंगे। उसके बाद फिर 2 गार्टर स्टिच रो में हम फंदा घटाएंगे, 1 गार्टर स्टिच रो में हम फंदा नहीं घटाएंगे। लेकिन हर बार हमने हर सीधी तरफ से
फंदा एक ही घटाना है, क्योंकि हमने जब फंदे बढ़ाए थे तो एक एक फंदा ही बढ़ाया था हर एक गार्टर स्टिच रो में, तो घटाएंगे भी हम उसी सिमेट्री में, लेकिन इससे उल्ट। पहले हम 21 गार्टर स्टिच रो में जो 3 सिलाई है, 3 गार्टर स्टिच रो है जिसको हमने दोहराना है, उस सिमेट्री में फंदे घटाएंगे। लास्ट में हम ये 3 गार्टर स्टिच रो से पहले हर सिलाई में 4 बार फंदे घटाएंगे, हर गार्टर स्टिच रो में 4 गार्टर स्टिच रो में, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 गार्टर स्टिच रो के साथ ही 4 फंदे लगातार बढ़ाए थे। तो इस सिमेट्री के उल्ट दूसरी तरफ का हम जो है अपना हिस्सा शुरू कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ से शुरू करके हम यहाँ तक आए थे, दूसरा हिस्सा हमने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आना है। तो हम जो है अगर इस तरह से हम देखेंगे तो हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हमारे फंदे घटते आएंगे, मतलब कि एक ही बार में जब हम इसको बना रहे हैं, एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ जाते हुए इसको बना रहे हैं, तो एक तरफ स्टार्टिंग में हमने फंदे बढ़ाए और जब इसको हमने जो है दूसरा हिस्सा बनाना है, इस तरफ आना है बनाते बनाते, तो हम फंदे घटाएंगे। तो 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ के बाद अब यहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे मैं इससे पहले मैं यहाँ अपनी मार्किंग कर लेती हूँ, क्योंकि हम गार्टर स्टिच रो को काउंट करते हुए जो है अपने जैकेट को बना रहे हैं और हाथ के हाथ हम अपनी मार्किंग भी कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इस मार्किंग के बाद हमें कितनी गार्टर स्टिच रो बनानी है। तो ये होगी हमारी मार्किंग। इसके बाद हमने 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है। तो यहाँ पे 5 फंदे हमने हमारे जो है ये ऊपर वाले हिस्से का जो बॉर्डर है उसके 5 फंदे ये हो गए। अब यहाँ दूसरी तरफ जब हमने ये 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाई थी तो हमने फंदे बढ़ाए थे। यहाँ पे हमने जितने भी फंदे हमने इस तरफ ये वाले हिस्से में बढ़ाए थे, दूसरे हिस्से में हमने उतने ही फंदे घटाने हैं। हमने इसमें 18 फंदे बढ़ाए थे, तो इस तरफ हमने 18 फंदे घटाने हैं। लास्ट में हमारे पास 55 फंदे रहने चाहिए, क्योंकि हमने शुरुआत जो की थी इस जैकेट की 55 फंदों के साथ की थी। तो ये 5 फंदे, उसके बाद यहाँ हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। बाकी की पूरी सिलाई हमारी वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, सारी सिलाइयां हमारी उल्टी बुनी जाएंगी। अब फिर आगे सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। पिछली बार हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने थे, इस बार भी हमने 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं, क्योंकि हम 2 गार्टर स्टिच रो में हमने 2 फंदे घटाने हैं। एक फंदा हमने पहली गार्टर स्टिच में घटाया, दूसरा फंदा हमने दूसरी गार्टर स्टिच में घटाया। बाकी की पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अभी हमने पिछली 2 गार्टर स्टिच रो में एक एक फंदा घटाया, एक फंदा हमने यहाँ घटाया, दूसरा फंदा हमने यहाँ घटाया। तो 2 गार्टर स्टिच रो में हमने फंदे घटा लिए। इस गार्टर स्टिच रो में हम फंदा नहीं घटाएंगे, क्योंकि हमने 2 गार्टर स्टिच रो में फंदा घटाना है और 1 गार्टर स्टिच रो में फंदा नहीं घटाना। तो इस गार्टर स्टिच रो में हम फंदा नहीं घटाएंगे, इसको वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसको हम बुनते आ रहे हैं। अब आगे उल्टी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अभी हमने पिछली सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाया, तो ये है हमारी ये 3 गार्टर स्टिच रो है, जिसकी सिमेट्री को हमने दोहराना है 21 गार्टर स्टिच रो में। पहली गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा घटाया, दूसरी गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा घटाया, तीसरी गार्टर स्टिच रो में हमने फंदा नहीं घटाया।
अब फिर हम अगली 2 गार्टर स्टिच रो में हम फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। बाकी की पूरी सिलाई हमारी वैसे ही बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी की पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब फिर आगे सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। बाकी की पूरी सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो अभी हमने ये 2 फंदे जो हैं 2 गार्टर स्टिच रो में घटा लिए हैं। अब अगली गार्टर स्टिच रो में हम फंदा नहीं घटाएंगे। तो ये जो 3 गार्टर स्टिच रो की सिमेट्री है इसे हम दोहराएंगे और 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को हम पूरा करेंगे। यहाँ अब तक हम 1 2 3 4 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी कर चुके हैं। 16 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमें और पूरी करनी है 21 गार्टर स्टिच रो के लिए। और इसी में हमने 14 फंदे भी घटाने हैं, जिसमें हम दो बार तो लगातार हमने फंदे घटाने हैं, एक बार हमने फंदा नहीं घटाना। तो इसी सिमेट्री को मैं पूरा करते हुए अभी जो है 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। इस लाइन में हम फंदा नहीं घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी सारे फंदे वैसे ही बुने सीधी तरफ से जिस तरह से उसको बुनते आ रहे हैं हम। पूरी सिलाई हमारी वैसे ही बुनी जाएगी। उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब यहाँ एक बार हम अपनी रोज जो है हमारी गार्टर स्टिच रो है वो काउंट कर लेते हैं कि कितनी हुई है। 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है हमें चाहिए। तो ये है हमारी मार्किंग के बाद हम एक बार अपनी ये रोज काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम काउंट करना शुरू करेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 गार्टर स्टिच रो हुई हैं। 3 गार्टर स्टिच रो हमें और बनानी है, मतलब कि 2 फंदे अभी हमें और घटाने हैं। तो पिछली सिलाई में हमने फंदा नहीं घटाया था, तो इस सिलाई में हम फंदा घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 2 3 और ये 4 और 2 फंदे इकट्ठे बुने। बाकी पूरी सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उसको बुनते आ रहे हैं। उल्टे फंदे उल्टे, सीधे फंदे सीधे, लास्ट के फंदे वो भी उल्टे। अब आगे बुनाई की उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। अब फिर आगे हम अपनी सीधी सिलाई में 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ में जो हमने फंदे घटाने थे उसमें ये लास्ट फंदा है। इसके बाद हमारी जो है 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ में कोई फंदा नहीं घटेगा। यह है हमारी 20वीं गार्टर स्टिच रो। अभी हमने काउंट की थी वो थी 18। एक गार्टर स्टिच रो अभी हमने बनाई जिसमें अभी लास्ट में 2 फंदे घटाए। यह है 20वीं गार्टर स्टिच रो और ये हमारा लास्ट फंदा है जो 21 गार्टर स्टिच रो में हम घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो ये होगी हमारी 21वीं गार्टर स्टिच रो में आखिर वाला फंदा जो हमने घटाया। इसके बाद हमने इनमें कोई फंदा नहीं घटाना। इसके बाद एक गार्टर स्टिच रो और बनेगी और हमारी 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब इस गार्टर स्टिच रो में हमने कोई फंदा नहीं घटाना। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद सारे फंदे हमने जो है वैसे ही बुनने हैं इस सिलाई में सीधी में जिस तरह से हम इस सिलाई को बुनते आ रहे हैं। अब यह है हमारी 21वीं गार्टर स्टिच रो। इसी के साथ हमारी 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी।
उल्टी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये हमारी 21 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी हो गई। यह है हमारी मार्किंग से हमें 21 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी, जिसमें हमें 2 गाटर स्टिच रो में एक एक फंदा घटाना था, तीसरी गाटर स्टिच रो में हमें फंदा नहीं घटाना था। तो यहाँ से हम एक बार जो है अपनी गाटर स्टिच रो की काउंटिंग करेंगे। ये जो हमारी मार्किंग है, मार्किंग से लेके इसके ऊपर तक, तो ये मार्किंग है, मार्किंग से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, 2 गाटर स्टिच रो बुनने के बाद हमने जो है फंदे घटाने हैं, उसके बाद 1 गाटर स्टिच रो बिना फंदे घटाए, फिर 2 गाटर स्टिच रो में फंदे घटाने हैं, फिर 1 गाटर स्टिच रो जिसमें फंदा नहीं घटाना। लास्ट की जो हमारी गाटर स्टिच रो होगी उसमें फंदा नहीं घटेगा, ये हमारी सिमेट्री रहेगी। अब हम अपनी मार्किंग यहाँ से निकाल के ये लास्ट गाटर स्टिच रो पे लगा लेते हैं। तो ये है हमारी नई मार्किंग। अब यहाँ से हमने 4 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, जिसमें हम हर गाटर स्टिच रो में फंदा घटाएंगे। 4 फंदे लगातार घटाने हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो ये 3 गाटर स्टिच रो बुनने के बाद 4 फंदे जो है वो हर गाटर स्टिच रो में नए बनाए थे, कंटिन्यूसली बनाए थे वो, हर गाटर स्टिच रो में एक एक नया फंदा। तो जब हम यहाँ पे फंदे जो है घटा रहे हैं, तो अब लास्ट में हमने 4 गाटर स्टिच रो में 4 फंदे घटाने हैं, हर गाटर स्टिच रो में एक फंदा। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बुने, 2 3 4 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। बाकी पूरी सिलाई वैसे ही जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ फिर यहाँ पे एक फंदा घटेगा। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुने। बाकी के सारे फंदे वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। आगे बुनाई के उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, यहाँ कोई फंदा नहीं घटाना, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई पे, इसमें फिर हमने फंदा घटाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 2 3 4 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। ये तीसरा फंदा है लगातार जो हमने घटाया है। 3 फंदे घटा चुके हैं, एक फंदा और घटाएंगे तो हमारी 4 गाटर स्टिच रो पूरी हो जाएंगी, जिसमें हमने हर गाटर स्टिच रो में फंदा घटाना है और बाकी के सारे फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से उनको हम बुनते आ रहे हैं। अब आगे बुनाई की उल्टी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ मार्किंग के बाद, ये जो मार्किंग है, मार्किंग के बाद हम 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ बना चुके हैं। अब चौथी गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने बनानी है, तो उसके लिए एक फंदा और घटेगा और हमारी 4 गाटर स्टिच रो की लेंथ भी पूरी हो जाएगी और हमारे जितने फंदे हमने घटाने हैं वो भी घट जाएंगे। तो ये है हमारा लास्ट फंदा जिसे हम घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 3 4 और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो ये हो गया हमारा लास्ट फंदा जो हमने घटाना है। इसके बाद हमारी जो है 4 गाटर स्टिच रो की लेंथ भी पूरी हो जाएगी और जितने फंदे हमने बढ़ाए थे टोटल उतने घट भी जाएंगे। बाकी के सारे फंदे वैसे ही बनाने हैं जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। तो अभी हमने 4 गाटर स्टिच रो की जो हमारी लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है और इन 4 गाटर स्टिच रो में हमने 4 फंदे भी घटाए, हर एक गाटर स्टिच रो में सीधी तरफ से। जितने भी फंदे हमने घटाए हैं या हमने फंदे नए बनाए हैं वो हमने सीधी तरफ से ही बनाए हैं। तो 4 गाटर स्टिच रो की लेंथ पूरी करने के बाद हमारी जो जितने फंदे हमने बढ़ाए थे वो हमारे फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं। जब हमने ये जैकेट बनानी शुरू की थी, यहाँ पे जब हमने जैकेट बनानी शुरू की थी तो हमने शुरुआत की थी 55 फंदों के साथ।
55 फंदों के साथ शुरुआत की थी और उसके बाद हमने पहले 4 फंदे बढ़ाए, उसके बाद 14 फंदे बढ़ाए, तो टोटल हमने 18 फंदे बढ़ाए। यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 फंदे बढ़ाने के बाद, नए बनाने के बाद 73 स्टिचेस हो गए। 73 स्टिचेस जो थे हमारे, उसमें से आर्म होल के लिए हमने बीच में 27 जो फंदे थे उनको बाइंड ऑफ किया। यहाँ 10 फंदे, यहाँ 5 फंदे, 27 फंदे बाइंड ऑफ किए। दोबारा जब हमें पिछला हिस्सा बनाना था तो हमने 27 फंदों को दोबारा नहीं बनाया। पिछला हिस्सा जो था हमारा, उसमें हमने 54 गार्टर स्टिच रो बनाई। हमारी जो एक हिस्से की ये जो हमारी गार्टर स्टिच रोज हैं, ये है टोटल 30 गार्टर स्टिच रो। 3 तो स्टार्टिंग में थी, जिसको हम बॉर्डर बोल सकते हैं, 3 गार्टर स्टिच रो का। उसके बाद आगे जो हमारी गार्टर स्टिच रो थी वो थी 27 गार्टर स्टिच रो। तो टोटल ये हुई 30 गार्टर स्टिच रो, जिसमें 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमारी पहले थी, उसके बाद 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ थी, तो वो हो गई 25 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। 2 गार्टर स्टिच रो हमारी लास्ट में थी, जिसमें हमने कोई फंदा नहीं बनाया नया। यहाँ पे 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ के बाद, तो टोटल ये जो लेंथ है हमारी, ये है 30 गार्टर स्टिच रो की, शुरुआत से लेके फंदे बाइंड ऑफ करने से पहले तक। बीच में है हमारे पास 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ, जो हमने यहाँ पे इन फंदों को बाइंड ऑफ किया और यहाँ हमने 10 फंदे रखे। ऊपर थे हमारे पास 5 फंदे। 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ के बाद हमने 27 फंदे दोबारा नए बनाए, जितने हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ किए थे। और लास्ट में जो हमारा पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से की जो हमारी ये लेंथ है, ये है 54 गार्टर स्टिच रो। 27 गार्टर स्टिच रो इस तरफ की, 27 गार्टर स्टिच रो इस तरफ की, तो पिछले हिस्से की लेंथ होगी हमारी 54 गार्टर स्टिच रो। दोनों गार्टर स्टिच रो का डबल, मतलब एक गार्टर स्टिच रो, एक हिस्से में जितनी गार्टर स्टिच रो है उसका डबल। तो जितनी दोनों गार्टर स्टिच रो, दोनों हिस्सों की गार्टर स्टिच रोज होंगी, उतनी हमने पिछले हिस्से में डालनी है। 27 इस तरफ की, 27 इस तरफ की, तो बीच में होगी हमारे पास 54 गार्टर स्टिच रो। दूसरा हिस्सा इसका बिल्कुल उल्ट होगा, जो हमारा पहला हिस्सा है बनेगा बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसको हमने इसके उल्ट बनाना है। मतलब कि हमने जो 4 फंदों से इसको घटाना शुरू किया था, तो दूसरी तरफ में हमने पहले 21 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी है और उसके बाद हम पूरी करेंगे 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ। तो ये हो गया हमारा दूसरा हिस्सा इस तरह से। 55 फंदों के साथ शुरू किया था, तो लास्ट में हम 55 फंदों के साथ वापस जो है बिल्कुल हम अपनी जो लास्ट की 3 गार्टर स्टिच रोज हैं वहां तक आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है और उसी में हमने 3 बटन होल भी बनाने हैं, जो हमारा ये हिस्सा गार्टर स्टिच रो का हिस्सा है। प्लेन हिस्से में नहीं बनाएंगे। अगर आपको इस हिस्से में बनाना है तो आप बना सकते हो, मैं सिर्फ इतने हिस्से में ही बटन होल बनाऊंगी। तो ये है हमारी शेप जो हमारी जैकेट की है ऊपर से। और ये है, ये जो पट्टी है, पट्टी के ऊपर ये 3 गार्टर स्टिच रो की पट्टी है, इसके ऊपर ये 3 गार्टर स्टिच रो हम बनाएंगे। अभी हमने बनाई नहीं है, ये बनाएंगे और ये इसके ऊपर आएगी। तो ये है हमारी टोटल काउंटिंग। अगर इसकी मैं टोटल गार्टर स्टिच रो की काउंटिंग करूं तो 30 गार्टर स्टिच रो ये हैं, 30 गार्टर स्टिच रो ये होंगी, तो टोटल होगी हमारी 60 गार्टर स्टिच रो। बीच में 3-3 गार्टर स्टिच रो है, 60 और 3 और 3 6, तो 60 और 6 66, 66। 54 जो है वो पिछली गार्टर स्टिच रो है, तो हमारी जो ये टोटल काउंटिंग होगी 120 गार्टर स्टिच रोज। तो ये टोटल जो हमारी जैकेट है ये 120 गार्टर स्टिच रोज के साथ हमने बनाई है। 30 इस तरफ, 30 इस तरफ, 60, 54 पिछली तरफ और 3-3 साइडों पे। अब यहाँ हम इसको जो है इसकी 3 गार्टर स्टिच रो बनाएंगे। पहली गार्टर स्टिच रो हम वैसे ही बनाएंगे, उसमें कोई बटन होल नहीं बनाना। जो बीच वाली सेकंड गार्टर स्टिच रो होगी उसमें हम बटन होल भी बनाएंगे। तो ये 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ शुरू करने से पहले अब मैं अपने जो है पहले फंदों को काउंट करूंगी।
55 फंदे हमें चाहिए क्योंकि हमने स्टार्ट 55 फंदों के साथ किया था। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे फंदे जो है काउंट करना, और मैं फंदे 2-2 करके काउंट करूँगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 और ये एक 55। तो 55 फंदे हमारे पास वापस आ गए जितने फंदों के साथ हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहली गार्टर स्टिच रो बनाऊंगी। इसमें जो बीच में प्लेन फंदे हैं हमारे, उनको भी हमने गार्टर स्टिच रो से बुनना है। लास्ट में 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है हमारी, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो 3 गार्टर स्टिच रो के साथ स्टार्ट किया था, और वो जो लेंथ है 3 गार्टर स्टिच रो की, वो हमारी है पट्टी की लेंथ। तो यहाँ पे मैं 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पहले बनाऊंगी। अब यहाँ तो पहली गार्टर स्टिच रो जिसमें प्लेन फंदे जो हैं उनको भी हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुनेंगे। तो यहाँ पे पहली गार्टर स्टिच रो हम बना रहे हैं 55 फंदों के साथ, क्योंकि शुरुआत हमने 55 फंदों के साथ की थी। अभी मार्किंग की जरूरत नहीं क्योंकि 3 गार्टर स्टिच रो है, वो तो यहाँ से ये जो प्लेन हिस्सा है यहाँ से पता चल जाएगा जो 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है। ये प्लेन हिस्सा है, इसको भी मैं गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बना रही हूँ। मतलब कि जो लास्ट में हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, उसमें सारे फंदे प्लेन वाले जो फंदे हैं उनको भी हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बनाएंगे। ये प्लेन वाले 25 फंदे हैं बीच में, और लास्ट के 5 फंदे हैं जो गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बना रहे हैं। तो इस लाइन में हम सभी फंदों को गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बना रहे हैं। तो ये होगी हमारी 3 गार्टर स्टिच रो, जिसके लिए 6 सिलाई बुनेंगे हम। पहली सिलाई 6 सिलाई में से उल्टी तरफ से जब से हमने इसको शुरू किया है तो सारे फंदे हम उल्टे ही बुन रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारना, उसके बाद टोटल जितनी हमारी लेंथ थी 120 गार्टर स्टिच रो की लेंथ थी हमारी, तो उल्टी तरफ की जो सारी सिलाइयां थी हमारी उल्टी थी। पहला फंदा बिना बुने उतार के बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बुने हैं। तो उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बुनेंगे। अब आगे सीधी सिलाई में अब यहाँ पे हमने बटन होल बनाने हैं। तो यहाँ अभी मैं मार्किंग नहीं करूंगी, सिंपल जो है अपने फंदों को काउंट कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 नहीं, इनको 3 रखते हैं। तो यहाँ पे टोटल हो गए हमारे पास 4 फंदे। 4 फंदों के बाद अब यहाँ हमने ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटना है और 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। 2 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद अब बीच में हमने 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुनने के बाद ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब फिर यहाँ पे हम 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 फंदे और बीच में 8 फंदों का गैप है। आप चाहो तो इस गैप को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो अपने हिसाब से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम अपनी मर्जी से जो है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 बटन लगा रही हूँ, आप 2 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। तो ये जो बटन होल है मैंने 8 फंदों के बाद जो है बनाए हैं। अगर आपको 4 बटन होल बनाने हैं तो आप यहाँ पे 6 फंदों के बाद बटन होल बना सकते हो। 2 अगर आपको बटन लगाने हैं तो 15 फंदों के बाद आप बटन होल बना सकते हो। तो इस चीज को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी।
इसके बाद मैं एक गार्टर स्टिच रो और बुनूंगी और हम अपनी बुनाई जो है उसको बंद कर देंगे। तो अभी हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी कर ली है। यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3। ये मार्किंग को हटा देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी सारी बुनाई पूरी कर ली है। 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ पूरी हुई। यहाँ हमने 3 बटन होल भी बना लिए हैं। अब हम अपनी बुनाई को बंद करेंगे, सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे एक एक करके। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सीधे बुनते हुए सारे फंदे हमने सीधे बुनते हुए इनको बाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ मैं इनको बहुत जो है लूज बाइंड ऑफ करना है, टाइट नहीं करना है इसको। तो ये मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ कर दूंगी। 55 फंदे हैं, 55 के 55 फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये एक एक करके हमने हमारे सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं और हमारी जैकेट बनके तैयार हो गई। ये बनाने के लिए हमने 75 ग्राम्स 75 ग्राम वूल ली थी और पूरी की पूरी वूल हमारी जो है वो यहाँ यूज़ हो गई। पूरी 75 ग्राम वूल हमने इसमें यूज़ की है, सिर्फ इतनी वूल बची है ये। तो ये होगी हमारी जैकेट कंप्लीट। इसको हम इस तरह से मैंने इस तरफ बटन भी इसके लगा लिए हैं। तो यहाँ हम इसे इस वूल को हम अंदर क्रोशिया या सुई के साथ टक कर देंगे। तो ये होगी हमारी जैकेट कंप्लीट। ये है 1 2 और ये तीसरा बटन। एक्स्ट्रा वूल को हम बाद में अंदर ही इसके टक कर देंगे। इस तरह से एक तरफ से शुरू की, दूसरी तरफ हमने इसको ख़त्म किया और इसमें हमने बिल्कुल भी इसको सिला नहीं है। अगर ये वाला हिस्सा आपको लगे कि ये बड़ा है तो यहाँ पे हम क्रोशिया के साथ जो है यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। तो ये होगी हमारी जैकेट, फ्रंट ओपन हाफ स्लीव जैकेट, सीमलेस। इसे हमने सिला नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए गुड बाय।